गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास, इंग्लिश ग्रामर क्लास। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य शब्दों के व्यवस्थित समूह होता है। कोई भी सेंटेंस या वाक्य है वो किसी भी शब्द को अगर हम व्यवस्थित समूह में रख देंगे तो उससे एक सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक वाक्य लिया हुआ है, सचिन इज अ वेरी काइंड बॉय। सचिन इज अ वेरी काइंड बॉय। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास अलग अलग शब्द हैं। सचिन इज अ वेरी काइंड बॉय, इस सेंटेंस में सभी शब्द का अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन के लिए या अलग अलग उद्देश्य के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। जैसे सचिन, ये किसी लड़के का नाम होगा जो कि आपका नाउन है, और हम कह सकते हैं ये सब्जेक्ट है। इस वाक्य में इज आपका मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। ये क्या है? इट इज अ आर्टिकल। आर्टिकल या ये क्या दिखाते हैं आपको? एक वचन या अनिश्चित को बताने के लिए। वेरी 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 शब्द आपको बता रहा है काइंड का गुण बता रहा है। काइंड का गुण बताने के लिए काइंड का गुण को ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। काइंड काइंड इज द एडजेक्टिव जो कि लड़के का गुण बता रहा है। बॉय इज अ नाउन, दैट इज एक लड़का। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने क्या देखा, सचिन इज अ वेरी काइंड बॉय, इसमें हर एक शब्द का कोई ना कोई फंक्शन है या कोई ना कोई उद्देश्य है। ठीक, यानी इस वाक्य में हर एक शब्द सचिन इज अ वेरी काइंड बॉय, हर एक शब्द अपने किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, और इसी कार्य या उद्देश्य, इसी कार्य के लिए या उद्देश्य के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इनको यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिया है और उसी को हमने कहा गया है, उसको कहा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे एक नाउन वर्ड यूज हुआ है, एक आपके पास वर्ब यूज हुआ है, एक आपके पास एडवर्ब यूज हुआ है, एक आपके पास यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो दैट मीन्स व्हाट कैन वी से? द पार्ट्स ऑफ स्पीच a part of speech is the it is just the name given into a word, name given to a word, given to a word based on a function that it performs in a statement, that it performs in a statement. ठीक है, फिर देखिए हमने यहाँ पे एक वाक्य लिया था। वाक्य क्या था आपके पास? किसी भी शब्दों को एक व्यवस्थित समूह में रख दें जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, वो आपका वाक्य है। यहाँ हमने वाक्य लिया था सचिन इज अ वेरी काइंड बॉय। सचिन आपके पास नाउन था, इज आपके पास मेन वर्ब हो गया है, वेरी आपके पास एडवर्ब हो गया जो कि काइंड के गुण को और मॉडिफाई कर रहा है। फिर बॉय इज अ नाउन एंड काइंड इज इटसेल्फ अ एडजेक्टिव। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच इज, दिस इज द नेम, पार्ट ऑफ स्पीच इज द नेम गिवन टू अ वर्ड which is based on its function and it performs a function that it performs in a statement.
ठीक है, मीन्स कि जो भी सेंटेंस में आपके पास वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसके फंक्शन के अनुसार, जो भी सेंटेंस में आपके पास वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनके कार्य के अनुसार उनका विभाजन जो किया गया है वही आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब हम बात करें अगर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं मुख्यतः? 8 है। पहला जैसे क्या है, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, फिर एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर आपके पास जाएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब ये आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसको लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात यह है, एक ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि जो भी शब्द कि कोई भी शब्द अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, कोई भी शब्द अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, बल्कि प्रयोग के आधार पर कोई भी वर्ड, प्रयोग के आधार पर कोई भी वर्ड कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। मैंने अभी क्या कहा, कोई भी वर्ड जिस प्रकार वो सेंटेंस में यूज हो रहा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे मैंने क्या कहा है, कोई भी शब्द पार्ट ऑफ स्पीच अपने प्रयोग के आधार पर ही होगा। जैसे हम कह दें, एक स्टेटमेंट ले लें हम यहाँ पे, द बैट्समैन scored only 1 run in last over। ठीक, दूसरा हम कह दें क्या कि सचिन या ये कह लीजिए, प्लेयर्स रन 5 किलोमीटर इन एवरी मॉर्निंग। प्लेयर्स रन फॉर 5 किलोमीटर्स, रन फॉर 5 किलोमीटर्स इन एवरी मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगर आप देखो, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है रन, रन इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, द बैट्समैन स्कोर्ड ओनली 1 रन इन द लास्ट ओवर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द प्लेयर्स रन फॉर 5 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। यहाँ भी वर्ड आपके पास यहाँ पे रन यूज हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो शब्द सेम है, रन, शब्द सेम है, रन। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि पहले वाक्य में, इसमें क्या है, जो पहले वाक्य में रन यूज हुआ है, ये कौन सा शब्द है, ये हो जाएगा आपके पास नाउन, दिस इज नाउन।
ठीक है, ये नाउन के रूप में यूज हुआ है और दूसरे वाक्य में रन आपके पास ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू द वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू द वर्ड बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स इन अ स्टेटमेंट। ठीक, ये देखा जैसे रन है, रन आपके पास दोनों वाक्य में यूज हुआ है। पहले वाक्य में बैटमैन इज स्कोरिंग रन, यहाँ पे रन आपका नाउन हो जाएगा, और सेकंड वाक्य में प्लेयर्स रन फॉर 5 किलोमीटर इन एवरी मॉर्निंग, दैट मीन्स यहाँ पे रन आपके पास वर्ब हो गया है। यानी वो कोई शब्द वाक्य में किस प्रकार यूज हो रहा है उसके हिसाब से वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास मुख्यतः 8 हो गए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके बाद प्रपोजिशन, कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सीरीज आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरू हो गई है। अगले वाक्य में या अगले वीडियो में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।